स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों लंबी अवधि के निवेश के लिए आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आईटी सेक्टर की मिड कैप की कंपनी है। और बीते 5 से 6 वर्षों में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट के समय में लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों को चुनाव करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो सीडीएसएल के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 991 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं 5 से 6 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया, कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 278% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ ग्रो कर चुकी है। नो डाउट फ्रेंड्स काफी कम समय में यह कंपनी अपने निवेशकों को ठीक ठाक रिटर्न रेशियो बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से 26 से 27% के आसपास निगेटिव टर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए इस गिरावट के समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो एज अ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन एमआईआई की तरह ही यह कंपनी अपने कारोबार को करती है, जो कि फ्रेंड्स पार्ट है कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर का। तथा विभिन्न प्रकार के मार्केट पार्टिसिपेंट्स को यह कंपनी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड करती है, जिसमें आपका एक्सचेंजेस हो गया, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हो गया। इसके साथ साथ फ्रेंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट तथा इन्वेस्टर्स को भी यह कंपनी विभिन्न प्रकार की यूनिक सुविधाएं प्रोवाइड कराता है, जिसमें आपका होल्डिंग हो गया, सिक्योरिटीज हो गया तथा हम और आपके द्वारा किए गए प्रत्येक ट्रांजैक्शन को सेटलमेंट करने से लेके विभिन्न सारे महत्वपूर्ण कार्यों को भी यह कंपनी करती है। तो नो डाउट फ्रेंड जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और लंबी अवधि में निश्चित ही ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वही फ्रेंड्स यदि बात की जाए सीडीएसएल के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 10,358 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। नो डाउट फ्रेंड्स यह मिड कैप की कंपनी और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 991 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 1 वर्ष में हाई लो की बात की जाए तो 1606 का हाई लगाने के बाद 980 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 35.7 का तथा बुक वैल्यू 103 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 1.51%, जो कि फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। तथा इससे यह प्रतीत होता है समय समय पर ये कंपनी अपने शेयरधारकों को मोटे रेशियो में डिविडेंड वितरित करते हुए आ रही हैं। तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 41.4%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 31.6%, जो कि फ्रेंड दोनों इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। तथा फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं बीते 5 वर्षों से यह कंपनी 29.4% के CAGR के साथ ग्रो होते हुए आ रही है। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड पे आउट रेशियो की बात की जाए तो 47.2% के आसपास काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को लगातार बढ़ाते हुए आ रहे थे। फ्रेंड्स मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से इनके भी क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग को 1-2 क्वार्टर में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार के सेगमेंट में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे जैसे ही मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां
कंपनियां फिर से तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वही फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की, तो हालांकि साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, और पिछले लंबी अवधि से नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार की तेजी के साथ लगातार ये कंपनियां ग्रो होते हुए आ रही हैं, यदि इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो निश्चित ये कंपनियां लॉन्ग टर्म में आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 20% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 15.83% तथा DIIs के स्टेक की बात किया तो 16.19%। वहीं फ्रेंड्स यदि अदर्स की बात किया तो 47.98%। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 991 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 40 के नीचे का 31 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स जब मार्केट में गिरावट के बाद तेजी आई तो काफ़ी तेजी के साथ ये कंपनियां ऊपर गई, और पिछले लंबे समय तक ऊपरी लेवल पर ट्रेड करने के बाद जब फ्रेंड्स मार्केट में हम लोग को गिरावट देखने को मिला, तब से इन कंपनियों में भी लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। दोस्तों नो डाउट इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से इन कंपनियों में भी हम लोग को लंबे समय से प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यदि इस गिरावट में आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 980 रुपये से लेकर 1000 रुपये के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए, अपने फंड के हिसाब से निश्चित ही आप लोग इन लेवल्स पे इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों नो डाउट ये मिड कैप की कंपनियां तो इनमें जोखिम कम है। यदि लॉन्ग टर्म के विजन से धैर्य और संयम के साथ इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो निश्चित ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।